हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 2 और इसके अंदर टोटल हमारे पास क्वेश्चन है भाई 8। अब जो भी स्टूडेंट्स एक बार अपने पास से ट्राई करना चाहता है, देखना चाहता है कि हमसे क्वेश्चन निकलते हैं या नहीं निकलते, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, वीडियो को पॉज करें, यहाँ से अपने क्वेश्चनों को नोट डाउन करें, 10 से 15 मिनट ट्राई करके देखें। अगर आपसे निकलते हैं तो ठीक है, वरना हम साथ के साथ जो है इनकी क्या करें भाई, सॉल्यूशन करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है। What will be the HCF of 135 and 225? भाई इनका HCF क्या होगा, ये हमसे पूछ रखा। भाई बेसिकली MCQ है हमारे पास, इसके अंदर जितना 100 ट्रिक से हम अप्लाई कर सकते हो उतना 100 ट्रिक को अप्लाई करो। भाई मैं हमेशा बताता हूँ, भाई 2 नंबर हो या 2 से ज़्यादा कितने भी नंबर हो, ए और बी, मान लो 135 और 225। HCF क्या होता है? HCF वो बड़ा सा बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता है, डेसिमल के अंदर हम सोल्व नहीं कर सकते। भाई एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारा वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों से हमारा कंप्लीटली क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। अब देखो, अगर HCF से हम इन नंबरों को डिवाइड करें तो डिवाइड का बेसिक रूल क्या है, जिसको डिवाइड किया जाता है या तो वो उसके इक्वल होता है या जो है HCF आपका क्या होगा, उससे छोटा होगा। इन नंबरों से HCF क्या होगा, हमारा छोटा होगा, या इनमें से किसी एक नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दे रखा भाई 135 और 225। क्या भाई 675 हो सकता है? इसका नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बड़े नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हो तुम इसको। भाई ये पहले ही पॉइंट्स के अंदर जा रहा है, हमें पॉइंट के अंदर नहीं लेके जाना, ये नहीं हो सकता। भाई 225 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा नंबर दे रखा है 135। अब इसके अंदर देखो ऑप्शन बी दे रखा है 135। हाँ भाई 135 तो हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से छोटा नंबर 135 है, तो 135 हो सकता है। पर जरा एक बार देखो, ये HCF दोनों को डिवाइड करना चाहिए। अब 135 को 135 से डिवाइड करोगे तो 1 पर काटेगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। पर क्या हम 135 से 225 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कारण क्या है? देखो भाई 135 के अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू ज़ा 10, 3 टू ज़ा 6, एक पावर जो है 5 टू ज़ा 10, 3 टू ज़ा 6, और 6 में 1 को ऐड करोगे 7। भाई आगे देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो हमारे पास आ गया भाई 2। भाई हमारे पास यहाँ से आंसर आया 270। अगर 135 को 2 के ऊपर भी लेके जाते हो तो हमारे पास आंसर आता है 270। पर हमारे पास नंबर क्या है भाई, 225 है। ये तो कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 135 भी हमारा क्या नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं। तो अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचा भाई, ऑप्शन ए बचा, और ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया, सही हो गया। अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो ज़रा देख लो एक बार कि हमारे पास जो 135 दे रखा है इसको 45 से डिवाइड करो, ये नंबर हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा भाई, जीरो। जैसे हम 225 को डिवाइड करेंगे 45 से, ये भी हमारा जो है 16 के हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जीरो हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? भाई प्राइम नंबर्स हमारे पास जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5। इस प्रकार से प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड हो, या हम ये कह सकते हैं सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। यानी कि सबसे छोटे नंबर की अगर बात करें और वो भी प्राइम नंबरों के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होता है भाई, 2 होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है √5 इज, भाई √5 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। अब तुमने जो है बेसिक कर रखा है भाई, क्वेश्चन अगर तुमने किए तो तुम्हें अलग से पता कि भाई √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। पर अगर हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, हम सीधा जो है टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे जो है 70 से 80% मार्क्स आ जाए पेपर के अंदर, तो उसके लिए हम देखो, इवन नंबर और ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो उसको ओड नंबर बोलते हैं। 2 से कंप्लीट कौन नंबर डिवाइड होगा, कौन डिवाइड नहीं होगा, वो हमारे पास होते हैं भाई इंटीजर नंबर।
ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, विद इंक्लूड जीरो। अब देखो रूट ऑफ 5 इंटीजर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये ना तो इवन हो सकता है और ना ही हमारा ओड हो सकता है। फिर देखो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर के अंदर भी तो यही स्टेटमेंट होती है कि भाई पी अपॉन ए क्याउ की फॉर्म में लिखते हैं, क्याउ डज नॉट इक्वल टू जीरो, और पी और क्याउ हमारे पास इंटीजर नंबर है। अब हम ये पहले ही तो बता चुके हैं कि रूट 5 इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, विद इंक्लूड जीरो। रूट 5 हमारा जो है इनके बीच में कहीं पर लाई करता होगा किसी माइनस स्केल के ऊपर, वो अलग बात है। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन क्या आ गई भाई? रूट 5 हमारा क्या है भाई? इरेशनल नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इफ द HCF एंड द LCM ऑफ 36 एंड x आर 6 एंड 180 रिस्पेक्टिवली। भाई स्टेटमेंट को फिर से ध्यान से पढ़ना कि हमारे पास क्या दे रखा है? HCF और LCM दे रखा है ऑफ 36 एंड x। हमारे पास दो नंबर है, एक है 36 और दूसरा नंबर हमारे पास है भाई x। इन दोनों का HCF दे रखा है और वो हमारे पास क्या है भाई? R 6। HCF हमारे पास 6 है और LCM हमारे पास दे रखा है भाई 180। द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई? दो नंबर और उनके साथ में HCF और LCM की वैल्यू दे रखी है उन दोनों नंबरों की, तो हमें पास जो है सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, उसको लिखते हैं भाई HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, बस अप्लाई कर दो। HCF हमारे पास दे रखा है 6 मल्टीप्लाई बाई LCM हमारे पास दे रखा है भाई 180 इज इक्वल टू ए हमारे पास दे रखा है भाई यहाँ से 36 यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास दे रखा है भाई x, और उन्होंने क्या कहा है भाई? उन्होंने कहा है कि x की वैल्यू निकालो। भाई यहाँ से कैलकुलेशन को सोल्व करो। 36 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो हमारे डिवाइडेड में चेंज होगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू x। ये वाली स्टेटमेंट आ गई। 6 से हम जो है क्या करेंगे भाई? 36 को डिवाइड करेंगे, ये हमारा काटेगा भाई 6 के ऊपर। अब हम इस 6 से 180 डिवाइड को 180 को डिवाइड कर सकते, तो ये हमारा कटेगा भाई हमारे पास 30 के ऊपर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई भाई 30। जरा देखो हमारे ऑप्शन में क्या 30 प्रेजेंट है? बिल्कुल है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से ठीक हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सा नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर है? अब देखो ऑप्शन ए दे रखा है √3, ऑप्शन बी दे रखा है √9, ऑप्शन सी दे रखा है √16, ऑप्शन डी हमारे पास दे रखा है √25। अब हमें तो पता है कि ऑप्शन ए हमारा ठीक है, ये बी सी और डी ऑप्शन हमारे गलत कैसे है? देखो √9 को हम लिख क्या सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं भाई √3 का होल स्क्वायर। भाई 9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ से आ गया हमारे पास 3, यानी कि √9 को हम लिख सकते हैं 3, और किसी भी नंबर के नीचे हम लगा सकते हैं 1, और ये नंबर चेंज हो गया हमारा पी अपॉन में क्याउ की फॉर्म में। पी अपॉन में क्याउ की फॉर्म में नंबर चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या बन गया भाई? रेशनल नंबर बन गया। जो नंबर रेशनल होता है वो नंबर कभी भी इरेशनल नहीं होता। ये वाली स्टेटमेंट इसके अंदर क्या होती है भाई? अप्लाई होती है। भाई सी के अंदर देखो फिर से भाई 16 यूज हो रहा है। 16 को अगर हम ओपन करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 आ गया। 4 के डिवाइडेड में हम 1 लिख सकते हैं। फिर से पी अपॉन में क्या की फॉर्म में आ गई स्टेटमेंट, फिर से ये हमारे पास रेशनल नंबर बन गया। 25 हमारे पास दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं भाई 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो गया हमारा कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाई 1 हम क्या कर सकते हैं भाई? लिख सकते हैं। ये फिर से हमारा नंबर क्या बन गया? रेशनल। पर हमें क्या बताना था भाई? इरेशनल नंबर बताना था। हमारे पास जो है 6 क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस 8232 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दो इसके ऊपर।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई हमारे पास नंबर दे रखा है 8 2 3 2, ये वाला हमारे पास क्या है भाई नंबर है। अब ये वाला मेथड अप्लाई करने के लिए आपको आने चाहिए भाई डिविजिबिलिटी रूल। अब जिस स्टूडेंट को डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं, इसी चैनल पर आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आप एक बार उनको जाकर देखें। अगर मान लो आपको लगता है कि उन वीडियोज़ में थोड़ी सी आवाज़ कम है, आप थोड़ा सा हेडफोन का यूज कर लें। बाकी ऐसे आगे आने वाली किसी भी वीडियो के अंदर आपको ये समस्या नहीं मिलेगी। भाई सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि ये मेथड लगता है सिर्फ प्राइम नंबरों से ही हम इसको सोल्व करते हैं। और प्राइम नंबरों के अंदर हमारे पास सबसे छोटा नंबर होता है 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इस प्रकार से ये नंबर आगे चलता रहता है। इस प्रकार से होता है। और ये मेथड कहता है कि हम छोटे से छोटे नंबरों से क्या करते रहेंगे भाई, इस नंबर को डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये नंबर डिवाइड होता रहेगा। अब देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है जिसके लास्ट में या तो 0 यानी कि यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अब देखो इसके लास्ट में 2 दे रखा है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड करें, 2 4 जा 8 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया। भाई 3 आ गया, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 1 पे जाएगा, यहाँ से 1 पेंडिंग रह गया, यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, 2 6 जा 12। ज़रा एक बार देखो हमने क्या किया है भाई, हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, पर ये हर क्वेश्चन में जो है पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। हम सिर्फ आपको एक नंबर सोल्व करके दिखाते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आदत हो जाएगी क्वेश्चनों को इस प्रकार से निकालने की। भाई हमारे पास क्या नंबर दे रखा है 8 2 3 2, और इसको हम 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, भाई 8 में से 8 माइनस हो गया 0, अब हमारे पास 2 नीचे आ गया, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस हुआ फिर से 0, फिर हमारे पास 3 आ गया, 2 1 जा 2, भाई 3 में से 2 को माइनस करोगे 1, यहाँ से हमारे पास नीचे निकल के आया भाई 12, 2 6 जा 12, और हमारा रिमाइंडर क्या हो गया भाई 0। और क्वेश्चन जो हमारे पास नंबर था वो कम्प्लीटली क्या हो गया भाई सोल्व हो गया। यानी कि हमने जो यहाँ से कैलकुलेशन निकाली इसको यहाँ पर क्या किया जाता है लिखा जाता है। और इसीलिए हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं कि हमें पहले ही पता चल जाए उस रूल से कि इसका जो है रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये नंबर हमारे पास निकल के आ चुका है, तो अब फिर से देखो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। अब देखो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, तो फिर से डिवाइड कर दो। 2 से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, भाई यहाँ से 1 आया, अब 1 तो डिवाइड नहीं होता 2 से, तो हम यहाँ से जो है क्या लगा देंगे भाई 0 लगा दिया, एक और 1 ऊपर से आ गया नीचे की तरफ, 11 बन गया, 2 5 जा 10, फिर वहाँ से 1 पेंडिंग रह गया, रिमाइंडर रह गया, और यहाँ से आ गया 6, 2 8 जा 16, भाई ये वाला नंबर आ गया। फिर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़ आएगी फिर से, भाई यहाँ से आ गया 5, भाई 5 की कैलकुलेशन को आगे की तरफ अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास भाई 5 को सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, भाई 1 पेंडिंग रह गया, वहाँ से आ गया 8, 2 9 जा 18, भाई इतना सोल्व हो गया हमारा। अब देखो इस नंबर के लास्ट में दे रखा है 9, अब 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमें जो है दूसरे किसी नंबर से ट्राई करना चाहिए। दूसरा कौन सा नंबर भाई, छोटे से छोटों से ट्राई करेंगे। अब 2 के बाद 3 आता है, एक बार देखो क्या 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाई चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए। भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हम डिजिट्स का सम कर लें, 9 प्लस में 1 हो गया 10, 10 प्लस में 2 हो गया 12, 12 तो 3 से डिवाइड होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा भाई 3 से डिवाइड होगा। 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन जाएगी 3 के ऊपर, भाई यहाँ से 1 पेंडिंग आ गया, 1 से ये फिर से 2 आने के बाद 12 बन गया,
3 4 जा 12 हो गया, 9 आया हमारे पास। 9 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 3 के ऊपर। अब फिर से देखो, इस नंबर को अब हम 2 के लिए कभी भी चेक नहीं करेंगे। एक बार जब हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली देख लिया है, अच्छे से किया है, और हमने यहाँ से जो है एक बार 2 डिवाइड होना बंद हो गया या कोई भी नंबर डिवाइड होना बंद हो गया, हम उससे बड़े नंबर से डिवाइड करें तो उनका जो आंसर आएगा वो भी उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें अब सीधा चेक करना चाहिए सिर्फ 3 के लिए या 3 से बड़े नंबरों के लिए। भाई 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 प्लस में 4 हो गया 7, 7 प्लस में 3 होता है भाई 10। भाई 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो, ना ही ये नंबर 5 से डिवाइड होता, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 5 हो या किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, तब तो हमारा नंबर क्या हो सकता है भाई, डिवाइड हो सकता है। वरना ये नंबर हमारा क्या नहीं होगा भाई, डिवाइड नहीं होगा। भाई इतना समझ में आया तुम सभी को। भाई इसके बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दे रखे उसके अंदर अब देखो भाई, 5 के बाद हमारे पास नंबर आता है 7। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। जिसको प्रॉपर्टी याद है उसको अच्छे से पता होगा। जैसे 3 4 3 लिख रखा है, तो हम क्या करें भाई, लास्ट वाले नंबर को डबल कर लें। भाई 3 का डबल करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। भाई 6 को माइनस कर रहे हैं हम 34 में से। 6 को 34 में से माइनस करो तो यहाँ से आंसर आ गया 28। क्या 28? अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 3 डिजिट का ही नंबर हो। भाई कितना ही बड़ा नंबर हो, उस नंबर को जब तक सोल्व करते रहो जब तक तुम्हारी रेंज में ना आ जाए, यानी कि 2 डिजिट के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, ताकि तुम्हें अलग से पता चल जाए कि ये नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर जो भी हमारे पास नंबर 2 की रेंज में आ जाए या 1 सिंगल डिजिट की रेंज में आ जाए, अगर वो नंबर 7 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 7 से क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। जैसे 28 7 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा भाई, 7 से डिवाइड होगा। भाई हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो अब ये हमारा चला जाएगा भाई 4 के ऊपर। यहाँ से हमारे पास जो है पेंडिंग यहाँ से निकलेगा भाई 34, और 34 में से जो कैलकुलेशन आएगी 34, और 34 में से जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी, भाई हम 4 पर लेके जा रहे हैं 28। 34 में से 28 को माइनस करोगे 6, और वहाँ से आ गया भाई हमारे पास 3, 63। 7 9 जा हमारे पास क्या होता है भाई, 63। क्वेश्चन कम्प्लीटली सोल्व हो गया, ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। फिर उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। 49 फिर से हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो ये काटेगा भाई इसको 7 के ऊपर। 7 फिर से 7 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये चला गया है भाई हमारे पास 1 के ऊपर। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते करते 1 के ऊपर आ जाएं, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा पूरा हो गया यहाँ पर। अब हमने क्या लिखने है भाई, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, इनके प्राइम फैक्टर्स को। यानी कि हमारे पास 8 2 3 2, ये नंबर जो दे रखा वो हमारा इक्वल होगा किसके भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 1। यही हमारे क्या होते हैं भाई, फैक्टर होते हैं। और क्वेश्चन के अंदर यही दे रखा था कि इस नंबर को जो है किस फॉर्म में एक्सप्रेस करो भाई, अपने प्राइम फैक्टरों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 प्लस में मल्टीप्लाई में है हमारे पास 5 और √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, तभी हम बता सकते हैं कि ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। भाई हमने यहाँ से मान लिया, लेट 3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब पी अपॉन में क्या की फॉर्म में लिखना चाहिए, 3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई √2, ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए भाई, ए अपॉन में बी के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर हम बताते कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, बी डज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो
ये नंबर जो है प्लस में 3 दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, अगर इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। भाई प्लस वाला नंबर राइट हैंड साइड की तरफ आएगा तो वो चेंज हो जाएगा भाई हमारे पास माइनस के अंदर। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाय रूट टू इज इक्वल टू बी और 1 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आंसर आता है भाई बी। बी से बी को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो हमारे पास आ गया भाई ए। माइनस का साइन एज इट इज़। 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आता है, तो 1 से अगर बी को डिवाइड करेंगे तो बी आंसर आएगा। बी की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3b। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 5 हमारे पास क्या है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में, इसको अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा हमारा भाई डिवाइड के अंदर, यानी कि रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस में 3b, और इसके डिवाइडेड में आ गया हमारे पास 5, और 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई में आ गया भाई हमारे पास b। अब देखो हमने जो माना था उसको देखो एक बार, हमने क्या माना था भाई a एंड b आर इंटीजर। ये हमारे पास क्या है भाई, इंटीजर नंबर है। भाई रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी अपन में क्या हो की फॉर्म में लिखे जाएं, और पी और क्या हो हमारे क्या होते हैं भाई, इंटीजर नंबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो इंटीजर नंबर हमारे को प्राइम की तरह एक्ट करने चाहिए, तभी हमारे पास क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर बन सकता है। भाई इससे आगे प्रोसीड करेंगे हम, तो अगर ये हमारे पास इंटीजर नंबर है तो जो रिजल्ट निकल के आने लग रहा है, कौन सा रिजल्ट भाई हमारे पास, a माइनस में 3b डिवाइडेड बाई 5b, ये वाला नंबर है हमारे पास क्या होगा भाई, ये हमारे पास विल बी रेशनल नंबर। ये अगर रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल नंबर के इक्वल होता है, यानी कि हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, सो रूट टू इज रेशनल नंबर। बट हमने तो ये पढ़ा है कि रूट टू हमारे पास इरेशनल नंबर होता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, हमने तो ये पढ़ा है। बट रूट टू इज इरेशनल नंबर, पर अकॉर्डिंग टू रियलिटी हमारे पास रूट टू क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और हमने इसको प्रूव भी किया है, आप वीडियो में देख सकते हो। भाई यहाँ से आगे हम प्रोसीड करेंगे तो यानी कि हमारे पास ये तो इरेशनल है और हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग निकल रहा है रेशनल है, तो इसका मतलब जो भी हमने माना हुआ है वो क्या है भाई, गलत है, रॉन्ग है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब इफ़ रेशनल नंबर आर नॉट प्रूव, यानी कि कोई भी नंबर अगर वो रेशनल नहीं है तो इसका मतलब माना जाता है कि वो नंबर हमारा क्या भाई, इरेशनल नंबर है, यानी कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो 3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय रूट टू इज इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, इरेशनल नंबर हो गया। 8th क्वेश्चन है भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6th डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। हमारे पास 3 नंबर दे रखे, उन तीनों नंबरों से बड़ा सा बड़ा नंबर 6 डिजिट का क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। अब देखो भाई तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ, भाई 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, कितने ही नंबर, अगर सिर्फ 1 नंबर है तो उसका ना तो हम एचसीएफ निकाल सकते ना ही एलसीएम। तो यानी कि एचसीएफ अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2 हो या 2 से ज़्यादा कितने भी। एचसीएफ वो नंबर होता है बड़ा सा बड़ा जो उन सभी नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है भाई। एलसीएम एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो इन सभी से क्या हो, डिवाइड होता हो, यानी कि ये सारे नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड करे और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, वो कॉमन नंबर छोटे से छोटा नंबर को बोलते हैं एलसीएम। इवन अब इन्होंने यही तो कहा है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए इनसे, यानी कि वो चाहते हैं कि आप पहले एलसीएम निकालो,
एलसीएम निकालने के बाद एक ऐसा क्या अप्लाई करो कि 6 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर आपका निकल के आ जाए, जो इन तीनों नंबरों से क्या होता हो भाई, डिवाइड हो। भाई एलसीएम निकालने के लिए आपको पहले करना पड़ेगा भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई। भाई हम अप्लाई कर रहे हैं 24, 15 और 36 के ऊपर। अगर हमें यहाँ से एचसीएफ निकालना होता तो हमें इन तीनों नंबरों को अलग अलग करके सोल्व करते। अब हमें पता है कि हमें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सीधा एलसीएम निकालना है, तो हम सीधा ही सभी नंबरों को एक ही मेथड के अंदर लिख सकते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। भाई उसका रूल होता है छोटे से छोटे नंबरों से ही डिवाइड करना, बट ये नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे नंबर डिवाइड हो, उनमें से एक हो, दो हो, या सारे के सारे डिवाइड हो। हमें छोटे से छोटे नंबरों से डिवाइड रखना, अगर कोई डिवाइड नहीं होता तो उसको सेम रहने देना। भाई यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइड हो रहा है 2 से, 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 36 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इन सभी नंबरों को जो है क्या करेंगे भाई 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो यहाँ से आ गया भाई 12। भाई 15 डिवाइड नहीं होता तो 15 को रखेंगे सेम। 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया भाई 80। अभी भी इनमें से बहुत सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो फिर से हम 2 से इस नंबरों को डिवाइड करें। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाई 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर आ गया 6। भाई 15 फिर से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 15 को रखेंगे सेम। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी भी 9। भाई अब इससे आगे देखो, इन तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इससे बड़े नंबर के लिए चेक करेंगे। 2 से बड़ा नंबर प्राइम नंबर्स के अंदर होता है भाई 3। अब देखो 6 भी डिवाइड होता है 3 से, 15 भी डिवाइड होता है 3 से, और 9 भी हमारा 3 से क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। भाई ये डिवाइड हो गया। उसके बाद देखो, नहीं ये 6 डिवाइड होने लग रहा था, भाई हमें पहले 6 को डिवाइड करना चाहिए। भाई 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो यहाँ से आ गई कैलकुलेशन 3, 15 आएगा सेम, और 9 को लिखेंगे भाई हम सेम। भाई छोटी सी मिस्टेक हो गई थी पर हमने इसको करेक्ट कर लिया। अब जो नंबर आ गए हैं, अब इनमें से कोई भी नंबर हमारा जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम 3 के लिए चेक करेंगे, और 3 के लिए जो है तीनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया 1। भाई 15 को डिवाइड करेंगे तो 5, और 9 को डिवाइड करेंगे तो 3। फिर 3 डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 को डिवाइड किया तो 1। भाई 5 रह गया, 5 को डिवाइड करेंगे भाई 1 सेम, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, और 1 आ गया हमारा सेम। जब आपके सभी नंबर 1 1 1 आ गए, इसका मतलब आपने मेथड को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि यहाँ से आपके पास ये जो निकल के आए हैं फैक्टर, यही हमारे क्या है भाई, इन सभी नंबरों के एलसीएम है। बस इनको लिख लो, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये स्टेटमेंट आ गई भाई, मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई यहाँ से आ गया 24। 24 की मल्टीप्लाई कर दो भाई आगे 3 के साथ, भाई 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, एक पावर आगे आ गई। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 में 1 को ऐड करोगे तो 7। अब लास्ट हमारे पास नंबर बचता है भाई 5। 5 की और मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 5 2 जा 10, एक पावर आगे आ गई। 5 की 7 के साथ करोगे तो 35, 35 में 1 को ऐड करोगे तो 36। यानी कि यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आ गया भाई, 36, और बाद में लिख रखा है 0, यानी कि 360। ये तीनों नंबर जिस छोटे से छोटे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो आ गया हमारे पास भाई 360। अब उन्होंने कहा है 9 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर। भाई बड़े से बड़ा नंबर कौन कौन सा हो सकता है, भाई सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 6 डिजिट का क्या होता है भाई, 6 की 6 डिजिट को हम क्या लिख दे भाई, 9 लिख दे। अगर इससे ज़्यादा एक भी नंबर अगर हमने बढ़ाया तो ये नंबर हमारे पास 7 डिजिट का हो जाएगा, यानी कि इससे बड़ा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं होता। अगर इस नंबर को हम 360 से डिवाइड कर दें और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब यही है ग्रेटेस्ट नंबर।
अगर मान लो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, कुछ भी रिमाइंडर रहता है, तो उसको इस नंबर में से क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, हमारे पास वो नंबर निकल के आ जाएगा। भाई यहाँ से हम कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, इस नंबर को डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई 999 इसको हम डिवाइड करें भाई 360 से, हम क्या करें भाई, डिवाइड करें। भाई इसको हम 360 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमारे पास जा रहा है भाई सबसे पहले भाई 2 के ऊपर लेके जाएंगे तो 0 एज इट इज़, 3 2 जा हमारे पास 6 2 जा हो गया हमारे पास 12, एक पावर आगे आ गई, 3 2 जा 6, 6 में 1 को ऐड करोगे तो हमारे पास हो गया भाई 7। भाई यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो भाई 9 माइनस के 0 9, 9 में से 2 को माइनस करोगे तो हमारे पास हो गया भाई 7, और भाई 9 में से 7 को माइनस करोगे तो यहाँ से आ गया भाई हमारे पास 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी हम डिवाइड करते हैं, एक कैलकुलेशन सोल्व होने के बाद अगला वाला नंबर एज इट इज़, एक नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाता है। अब हमारे पास नंबर हो गया भाई 2799। भाई यहाँ से अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर हमारे पास कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है भाई हमारा 7 के ऊपर। देखो एक बार 7 के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। आप सभी ऐसा कर सकते हो कि रफली साइड में जो है 360 को 10 तक लिख सकते हो, फिर वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाओ कि ये हमारा कौन से नंबर के ऊपर जा रहा है। भाई 7 के ऊपर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया भाई 0, 7 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ गया हमारे पास 42, यानी कि 2 आ गया, 4 पावर चली गई ऊपर हमारे पास। 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 21, 21 को 4 को ऐड करोगे तो ये हो गया भाई हमारे पास 25। भाई 2799 में से 2520 को सब्ट्रैक्ट करना है, भाई कर दो। 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो गया भाई 7, 7 में से 5 को माइनस करोगे तो ये हो गया हमारे पास 2, और ये बन गया हमारा 0। फिर से हमारे पास 9 नीचे आ गया। भाई अब देखो ये नंबर सेम ही तो है, फिर से हमारे पास 7 के ऊपर जाएगा। भाई फिर से 25 20, फिर से माइनस करोगे तो फिर से यही आंसर आएगा हमारे पास, क्योंकि अभी तो किया था हमने इसको। फिर से हमारे पास 9 नीचे आ गया, फिर ये हमारे पास नंबर जो है 7 के ऊपर चला गया, फिर से जो है 25 20 आ गया, और इसमें से माइनस करेंगे तो फिर से हमारे पास आंसर आ गया भाई 279, यानी कि इतना तो हमारा रिमाइंडर बचेगा। यानी कि अगर इतना नंबर ये कम होता, छोटा होता, तो ये 360 से क्या हो जाता भाई, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। और हमने यही तो निकालना था कि वो नंबर जो है हमारा कंप्लीटली डिवाइड होता हो। तो यानी कि हमारे पास द रिक्वायर्ड नंबर, वो नंबर कौन सा होगा भाई हमारे पास, भाई हम इन नंबरों में से क्या कर दे भाई, माइनस कर दे 279 को। अब देखो 9 में से 9 को माइनस करोगे तो 0, भाई 9 में से 7 को माइनस करोगे तो हमारे पास आ गया 2, 2 में से जो है 9 में से 2 को माइनस करोगे तो ये हो गया हमारे पास 7। बाकी नंबर क्या है भाई हमारे सेम, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर है 6 डिजिट का, जो 24 15 और 36 से क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग।